ये जीवन बड़ा कीमती है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय लें और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उमा मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन में। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बातें बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है तो लड़का बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते, थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वहीं पहुंच जाओगे, थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है। बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले किसी धाम या तीर्थ। अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया तो अंतिम बनाओ, किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले, कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा एकादश स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए एकादश स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले, किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं, भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है और आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है। जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन, इन्हीं को आसनों में गणना की गई है। ये सुखासन तो जनसाधारण लोगों का आसन है। शांत एकदम, नाम या मंत्र, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। गुरु कृपा से इनका सबका अभ्यास पूर्ण हुआ, बहुत आनंद। थोड़ी देर तो भीषण कष्ट होता है, फिर शून्याकार स्थिति होती है, शून्य एकदम शरीर शांत, लक्ष्य में स्थिति है। पहले आसन विजयी, फिर श्वास विजयी। ये जो है श्वास ऐसे पाउडर या आटा ऐसे रख दिया जाए और उसमें धक्का ना लगे तो उसको कहा जाता है प्राणों का संयमन कर चुका है। फिर आसक्ति विजयी, ना शरीर में आसक्ति ना परिवार में आसक्ति। फिर इंद्रिय विजयी, तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब पर विजय प्राप्त किए, तब भगवान के रूप का ध्यान। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आश्रित भरोसा दृढ़ भगवान का और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो।